हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वचन की। इससे पहले की वीडियोस में हम वर्ण विचार, शब्द विचार, तत्सम तद्भव शब्द, संज्ञा, देशज विदेशज शब्द और लिंग पर बात कर चुके हैं। आज हम जानेंगे वचन को। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक तथा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये वचन की परिभाषा हुई। अब इस परिभाषा से हमको क्या समझ आया? देखिए, शब्द का कोई रूप मतलब हम किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के बारे में बात करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अगर उस शब्द के प्रयोग से उस वस्तु, व्यक्ति के एक वचन होने का हमें बोध हो तो एक वचन हमारा होता है, और अगर एक से ज्यादा का हो तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो इस परिभाषा से हमें क्या समझ आता है कि वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कब? जब वह शब्द का रूप हमें किसी के एक होने का बोध कराएगा। बहुवचन जब एक से ज्यादा का बोध कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा लड़का, ठीक है, मैंने कहा लड़का, वह लड़का यहाँ आया था, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्या इसमें कहीं भी आपको ऐसा आभास हो रहा है कि मैं एक से ज्यादा लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। उसी तरह अगर मैंने बोला होता कि लड़के यहाँ आए थे, तो क्या आपको स्पष्ट ये पता नहीं चलता कि एक से ज्यादा ही लड़के आए होंगे, तभी मैंने लड़के शब्द का यूज किया? तो यही डिफरेंस होता है एक वचन और बहुवचन में। जो शब्द एक का बोध कराएंगे वो एक वचन, जैसे कि लड़का, गाय, बच्चा, माला, पुस्तक। और अगर वो एक से ज्यादा का कराएंगे तो बहुवचन, लड़के, गाय, बच्चे, मालाएं, गुरुजन, माताएं। ये क्या हो गए? बहुवचन के एग्जाम्पल हो गए। आपके पास एक ही पुस्तक है तो आप कहेंगे कि मेरे पास पुस्तक है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा, एक से किताबें हैं, तो आप क्या बोलते हैं उनके लिए? कि पुस्तकें हैं। क्या है? पुस्तकें हैं। तो पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। तो अब देखिए, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। बात किसकी होती है? किसी एक की होती है, लेकिन प्रयोग बहुवचन का करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, कुछ केस हैं जिनके अंदर ऐसा किया जाता है। जानते हैं कब ऐसा किया जाएगा? तो नंबर 1 पे है आदर के लिए। देखिए, जब किसी को हमें आदर पूर्वक किसी के बारे में बात करनी होती है तो हम उनके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे कि उनके बहुवचन होने का बोध हमें होता है। जैसे कि शिवाजी सच्चे वीर थे। अब एक के हिसाब से यहाँ जो सेंटेंस बनना चाहिए वो ये बनेगा कि शिवाजी सच्चा वीर था, ये बनेगा। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक रिस्पेक्ट कमाया था, और उसी रिस्पेक्ट को जब हम उन्हें देते हैं, उस आदर के साथ जब हम उनके लिए बात करते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं कि वो क्या है? बहुवचन हो। आदर के लिए शिवाजी सच्चे वीर थे, ना कि सच्चा वीर था। तो आई होप समझ आया होगा। उसी तरह गुरुजी आज नहीं आए, हम अपने गुरुओं का आदर करते हैं, इसीलिए हम ऐसे। अब मान लीजिए आपके कोई क्लास का बच्चा नहीं आया, तो आप उसके लिए यही तो बोलेंगे कि श्याम आज नहीं आया। क्या बोलेंगे? श्याम आज नहीं आया, या मेरा दोस्त आज नहीं आया। आए कब बोलेंगे? जब एक से ज्यादा नहीं आए होंगे। लेकिन यहाँ गुरुजी अकेले हैं, फिर भी हम उनके लिए क्या कहते हैं? आए। तो यही है एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग? बहुवचन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, केस देखते हैं। अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? हम का। किसका प्रयोग होता है? हम का। जैसे कि कोई कहे कि हम आज मीटिंग में नहीं आएंगे, या हम आज वहां नहीं जाएंगे। वो बात अकेले की कर रहा है, लेकिन फिर भी किसका प्रयोग कर रहा है? हम का प्रयोग कर रहा है। ये जो हम शब्द है ये एरोगेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? एरोगेंस दिखाता है। अभिमान या बढ़प्पन। एरोगेंस मीन्स यही बनेगा कि जिन लोगों के अंदर थोड़ा ईगोइज्म होता है, वो लोग ऐसे बात करते हैं। मैं के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? हम का। मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है वो एक तरीका मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि आपको हम शब्द दिया हुआ हो
और ये पूछा हो कि मैं के स्थान पे हम का जो प्रयोग होता है वो कब होता है। अब कई बार हम शब्द ऐसे भी लगता है कि बहुत एक सुशील जो नेचर होता है उसको दिखाने के लिए भी ऐसे मैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा होता है कि मैं के अंदर क्या होता है, ईगो होता है। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे चांसेस होते हैं कि हम वहां गलत टिक कराएंगे, जबकि जो हम शब्द है वो ईगो या बड़प्पन का होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ शब्द दिए होंगे और पूछा होगा कि अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है, मैं का, हम का, आपका, तुम का, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए तू के स्थान पर किसका प्रयोग हम करते हैं, तुम का, क्योंकि तू तड़ाक का यूज करना क्या माना जाता है, बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। तो एक होने पर भी, किसी के सिंगल होने पर भी, एक होने पर भी हम उसे तू नहीं कहते, क्या कहते हैं, तुम कहते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए। तो ये तरीके हो गए या ये केस हो गए जहां पर एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, बहुवचन का। किसका प्रयोग होता है, बहुवचन का। तो अब देखिए आगे देखते हैं। मैंने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की, अगर वचन से आपका कोई क्वेश्चन टकराता है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम जर्नली देखेंगे तो हम शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो हमें इन्हें याद कर लेना है। एक तरीका भी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि ये बहुवचन में आएगा या एक वचन में। तो चलिए जानते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, तो ये वो शब्द हैं जो हमेशा किस में प्रयोग होंगे, चाहे ये कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में कैसे भी दे रखे हो, ये किस में प्रयोग होंगे, बहुवचन में। अगर इनमें से आपसे कोई शब्द देकर पूछा जाता है कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो आप क्या टिक करेंगे, बहुवचन ही टिक करेंगे। क्या शब्द है ये, हस्ताक्षर, प्राण, लोक, दर्शन, होश, नेत्र, तेवर, आंसू, रोम, बाल, समाचार, दाम आदि। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल चांस तो ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं शब्द, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करके ही कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है, तो यहीं से बनने के चांस हैं। लेकिन देखिए एग्जामिनर है और कि कोई भी चीज सीमित तो होती नहीं है कि हर चीज को उतारा जा सके सामने। तो आदि उस केस के लिए यहाँ लगाया गया है। हालांकि ऐसा है कि 99.9% यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ये जो शब्द आपके सामने हैं इन्हीं शब्दों में से। लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस, एक पॉसिबिलिटी होती है कि इसके बाहर से भी आपसे पूछ लिया जाए। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, तो वो आप अप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि वो बहुवचन है या एक वचन। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, तो ये वो शब्द हैं जो कि हमेशा किसमें प्रयोग होंगे, एक वचन में, क्योंकि हम इनको एक समझ के लेते हैं। अब मान लीजिए भीड़ हो गया, तो भीड़ क्या है, एक समूह होता है लोगों का। तो उस भीड़ को हम किस में कैटेगराइज कर देते हैं, हम एक सिंगल मान लेते हैं, एक सिंगल समूह हो जाता है वो। फिर भीड़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में होंगे, ये शब्द हैं जो हमेशा किस में होंगे, बहुवचन में। अब देखिए मान लीजिए प्राण शब्द है, तो भय के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए। अब मैं हूं, आप हो या कोई और हो, ऐसे कोई नहीं बोलता कि प्राण निकल गया, प्राण निकल गए। अब गया क्यों नहीं बोला, गए ही क्यों बोला, क्योंकि हम इन शब्दों को किस में लेते हैं, बहुवचन में लेते हैं। तो यही वो तरीका है कि जो शब्द आपको दिया होगा उस शब्द का प्रयोग करके आप कोई ऐसा सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करना, ऐसा वाक्य बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, समझ आए कि कौन सा शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, उसी तरह देखिए बाल झड़ते हैं, आजकल बड़ी समस्या है ये। तो हम ये तो नहीं कहते कि बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। तो कैसा शब्द हुआ, रहा। रहा किसके लिए, सिंगुलर के लिए यूज होता, और रहे किसके लिए यूज होता, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए यूज होता। तो बाल भी क्या है, बहुवचन। तो ये शब्द हैं जो कि बहुवचन में हमेशा यूज होते हैं, और ये शब्द हैं जो कि हमेशा किसमें, एक वचन में प्रयोग होते हैं। आशा करती हूँ यहां तक आप समझे होंगे।
एक बात और, आप प्लीज साथ के साथ में नोट्स बना लेना, ये मैं आपको एडवाइस करूंगी, क्योंकि हो सकता है एक बार वीडियो जब आप देखें, हिंदी सब्जेक्ट है बहुत लाइटली बच्चे ले लेते हैं और समझते टाइम सोचते हैं कि उनको याद हो गया, क्योंकि ये बहुत आसान चीजें दिखने में लगती है। जब इस तरह का कोई शब्द हमारे सामने पूछ लिया जाता है तो एग्जाम के प्रेशर में हम वो नहीं कर पाते हैं। तो अपने नोट्स साथ के साथ में प्रिपेयर करते चलिएगा। तो चलिए इससे आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो थोड़े कठिन होते हैं। अब देखिए, ये वीडियो मेनली कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको कंटेंट भी आपके सामने आएगा। अब यहाँ हम वो 6th 7th 8th क्लास वाले बच्चों वाली चीजें नहीं करेंगे कि लड़का का लड़के, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े, तो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं भी ये समझ कर चल रही हूँ कि आपके अंदर होगी। और अगर बहुत टाइम से टच में ना होने की वजह से आप भूल भी गए हैं, तो वो चीजें आप कहीं से भी एक बार निकाल के रीड कर लीजिए, उसी में वो हो जाता है। इसीलिए मैंने लिंक चैप्टर में भी वो चीजें आपको नहीं कराई थी। वचन और लिंग के कुछ टफ जो शब्द होते हैं, कुछ जो कठिन शब्द हैं, या जिनको बनाने के या एक वचन से बहुवचन में बदलने के या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में वचन बदलने के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग हैं। वो शब्द मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी जो कॉमन शब्द हैं वो आपको आने चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कारक के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।